कम से कम पढ़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। फुल मार्क्स तो हम नहीं स्कोर कर सकते क्योंकि उसके लिए सब कुछ पढ़ना होता है, बट आप 80% से ज़्यादा गारंटेड स्कोर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, फर्स्ट टर्म में आपके मोर देन 80% आप स्कोर कैसे कर पाएंगे कम से कम पढ़ के, इस स्ट्रैटेजी पे आज डिस्कस करेंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का सीबीएसई कॉर्नर पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी को। ये स्ट्रैटेजी जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वीक है या जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फॉलो करें इस स्ट्रैटेजी को। यू विल गेट मोर देन 80% इन योर एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आपका आने वाला है। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 6, ट्रिग्नोमेट्री 5, मेंसुरेशन 4 और स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी 3। टोटल मिला के 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है जो टर्म फर्स्ट का होगा, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1.5 आवर मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वो स्ट्रेटेजी कि आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से को कम पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका आता है रियल नंबर। तो यूनिट जो है नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर है जो कि रियल नंबर है और ये 6 मार्क्स का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला टॉपिक था वो था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता था। वो यहाँ पर नहीं है, वो आपको नहीं करना है, तो आप मत कीजिए उसको। उससे अलग आप देखिए यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बहुत आसान टॉपिक है, उसको करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कौन सा टॉपिक होता है, ये देखिए, ये वाला, जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स और एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। मतलब एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत इजी है, सिर्फ फैक्टर्स करने हैं, सिर्फ फैक्टर्स करने हैं आपको, और फैक्टर के बेसिस पे पूरी ये एक्सरसाइज है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप करिए। फिर इसके बाद है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो उसके लिए फिर यहाँ आ जाते हैं ये वाला। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाला फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस वो देखना है। अगर वो होता है तो ये रिकरिंग डेसिमल हो जाता है, मतलब टर्मिनेटिंग हो जाता है, सॉरी। और ये अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाता है। बस इतना परफॉर्म करना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाने। ये 2 टॉपिक करेंगे तो आपको यहाँ से 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप 4 कंसीडर करके चलें तो 4 मार्क्स यहां आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। फिर आते हैं अलजेब्रा पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 मार्क्स का। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपका डिवीजन होता था पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, जो 9th में भी आपको प्रॉब्लम करता था और यहां भी, वो आपको करना ही नहीं है। जो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स हैं, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बस वो ही आपको करना है, जिसमें जीरोस निकालना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, और उनका रिलेशन बनाना है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, वो बस वेरीफाई करना है। यहां से ये करें, बहुत इजीली आप यहां से स्कोर करेंगे। फिर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें अब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, जो कि सिंपल सा तरीका होता है फाइंड आउट करने का, जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रिलेशन निकालने हैं। ये आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आती है जो आप नहीं कर पाते हैं, सपोज वो 3 मार्क्स का आप छोड़ भी देते हैं, तो यहां से आप इजीली 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इजीली 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप देखें, आपने यहां पर 7 मार्क्स, ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए, वर्ड प्रॉब्लम भी अगर आप छोड़ देते हैं तो 7 आप स्कोर कर सकते हैं। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका लास्ट में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है वो हट गया है, और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला करना है, जो कि बहुत इजी है। यहां आप पूरे 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आपका आसान टॉपिक होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, और पूरे 6 नंबर स्कोर हो सकते हैं। यहां से आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, यही टॉपिक है जो आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, बस इस पे ज़्यादा मेहनत करिए। फिर आता है ट्राइंगल्स। अब जिन बच्चों को ट्राइंगल्स में दिक्कत आती है,
ट्राइंगल समझने में प्रॉब्लम आती है, ये इकलौता टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके बाद जो आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्म के लिए वीडियोस बनेंगी उसमें इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया जाएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, एक ये प्रूफ है बीपीटी थ्योरम का और एक ये प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का। ये 2 आप कर सकते हैं। इन दोनों को कर लीजिए तो एक थ्योरम आ जाएगी एग्जाम में, तो उस थ्योरम से आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाएंगे और बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस बीपीटी पे बेस्ड होते हैं वो वाले कर सकते हैं। तो यहाँ आप आराम से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आप छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप देखिए कितना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, बस ये 2 थ्योरम और सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीपीटी जो सिंपल इक्वेशन में रख के बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है सिर्फ वही वाले कर लीजिए, तो भी आप यहां से 3 मार्क्स ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पहले ये डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता था क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो सबसे इसमें डिफिकल्टी का कारण था उसमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सिर्फ इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा और आपके टेन कोट कोसेक सेक के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, बहुत आसान से इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे। उससे पहले सारी वैल्यूज जो आपकी टेबल बनती है वो बहुत इजीली, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है वो आप देख सकते हैं। और आगे अभी जब वीडियो बनाएंगे स्पेशल की फर्स्ट टर्म में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप देखेंगे। तो ये बहुत इजी टॉपिक इस बार हो गया है, लेकिन फिर भी किसी को डर लगता है तो आइडेंटिटी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटीज के बेसिस पे क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज बेस्ड आएगा या प्रूफ आ जाएगा इसका, तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो भी आप यहां से 3 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इजीली, बिल्कुल इजीली आप 3 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फिर इसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका एरियाज एंड पैरामीटर से बेसिस क्वेश्चन आएंगे। सर्कमफेरेंस पे आ जाएगा जो कि अब आपका यहां आएगा सेगमेंट एंड सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें वो भी एंगल 60 to 90 के बीच में ही आएगा। तो सिंपल आपका बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। और प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, जो इसमें देगा वो कुछ भी बना के आपको शेडेड रीजन या जो शेडेड रीजन नहीं है उसका एरिया कैलकुलेट कराएगा। तो इसको जब हम पढ़ाएंगे तो आप इसमें भी इजीली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं सर इससे बहुत डर लगता है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप सिंपल कैलकुलेशन आपकी पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड जो एमसीक्यू आएंगे तो यहां से आप 1 से 2 मार्क्स ले सकते हैं, 1 से 2, जो कि आप बिल्कुल बाकी छोड़ दें, आप सेगमेंट एंड सेक्टर वाले क्वेश्चन ही ना करें तो भी आप 1 से 2 स्कोर कर पाएंगे। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत अच्छे से करके आपको जाना है, पूरे 3 मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। तो पूरे 3 मार्क्स यहां से करेंगे। तो ये थे वो टॉपिक्स, ये थे वो चैप्टर्स जो जो आपको करने हैं। अब इनमें हमने बोला कि आप फर्स्ट चैप्टर से 4 मार्क्स ले सकते हैं, सेकंड चैप्टर से आप 7 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 10, 6 मार्क्स थर्ड से ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाले से 3 ले सकते हैं, फिर उससे आगे 1 से 2 मार्क्स, तो हम इसमें से मिनिमम ले लेते हैं, 1 मार्क्स ले लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी आपको पूरा करना है। अब इनका हम टोटल करें तो 4, 7, 11, 17, 20, 23, 24, 27, तो आप 27 तब स्कोर कर सकते हैं कि जब आप सब कुछ जो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा है उसको छोड़ दें। तो ये 27 आप स्कोर करेंगे 40 में से, तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालने जाएं तो इट विल बी 0, 2 2 जब 4, 2 5 जब 10, 3, 135/2, 2 6 जब 12, 2 7 जब 14, 2 5 जब 10, तो आप 67.5 मार्क्स यहां स्कोर कर सकते हैं। अब आपका जो हमने कहा था कि 30 प्लस आप कैसे लाएंगे, अब जब यहां बस 3 मार्क्स की बात आती है, 3 मार्क्स की बात आती है तो आप ये देखें कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आप 1 मार्क्स ले सकते हैं, तो ये 28 हो जाएगा आपका। और 2 मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते हैं
2 मार्क्स आप ट्रिग्नोमेट्री से स्कोर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको 5 मार्क्स बोला है, तो 5 मार्क्स यहाँ से हम ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजी टॉपिक बनने वाला है इस बार, तो बहुत इजी टॉपिक बनेगा। फिर हम जा सकते हैं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया मेंसुरेशन से आप ले सकते हैं, एंड आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ आप पूरे स्कोर करने वाले हैं। जबकि आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर है और सेकंड का, यहाँ से थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो 2 मार्क्स और ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 67.5% मार्क्स आप सिर्फ तब ला सकते हैं जब आपको जो भी डिफिकल्ट लग रहा है सब आपने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं 80% आपका टोटल कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ जो आपका 3 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट का है, पीरियोडिक टेस्ट में कभी कोई टॉपिक देगा कभी कोई टॉपिक देगा, और जिस पीरियोडिक टेस्ट में आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेंगे वो यहाँ ऐड अप होगा। तो आप उस पीरियोडिक टेस्ट में पूरा प्रिपेयर करके जाएं उस टॉपिक को और वहाँ मैक्सिमम स्कोर करें, तो यहाँ 3 में से 3 आप उस पीरियोडिक टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट पूरा रखिए, पोर्टफोलियो के 2 नंबर आपको सबको मिल ही जाएंगे, ये इसमें कुछ नहीं करना है। और ये एक्टिविटीज़ में जो है जो भी स्कूल वाले बोलते हैं उसको करिए, तो मैक्सिमम 2 मार्क्स तो यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। तो 3 2 5 2 7 2 9 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखें तो 50 में से अब यहाँ 9 मार्क्स जैसे आप स्कोर करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपके टोटल ओवरऑल स्कोर जो होगा वो 80% से ऊपर चला जाएगा। जबकि आपने जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो सारे छोड़ दिए हैं, तब आप 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, और इसके बेसिस पे हम स्पेशल वीडियोस टॉपिक वाइज बनाने जा रहे हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग उन वीडियोस को फॉलो करके भी इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे इनको पाएंगे। थैंक यू।